सही है, लेकिन इस देश की सच्चाई ये है कि ये किसानों की आय दुगनी नहीं कर पाए। इन्होंने कहा था 2014 में कि हमारी सरकार बनी तो हम 100 दिन में महंगाई खत्म कर देंगे। आज 7वां साल है केंद्र की सरकार का। ये किसान का भला का बहुत दावा करते हैं, भलाई का। ये जो कानून बना है इसके पीछे भारत सरकार में कृषि सचिव हैं संजय अग्रवाल। वो उत्तर प्रदेश सरकार में ही यहाँ बहुत बड़े बड़े पदों पर सचिव, प्रमुख सचिव रहे हैं, कृषि सचिव भी रहे हैं। संजय अग्रवाल एक ईमानदार छवि के और जनता के लिए काम करने वाले अफसर हैं। उनको मैं व्यक्तिगत तौर पर जानता हूं। उनके कानून में क्या खामियां हैं, क्यों इतना शोर है, इस पर चर्चा होनी चाहिए। उसकी बहुत ज़्यादा मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन आने वाला वक्त, आने वाले साल ये तय करेंगे कि ये तीनों कानून देश के किसानों के लिए कितने फायदेमंद थे या हानिकारक थे। अब बात आती है कि किसान को उसकी उपज का अगर पर्याप्त मूल्य मिले तब भी वो इतना ज़्यादा उग्र ना हो, आंदोलन ना करे। लेकिन समस्या ये है कि हम कानून से किसान का भला करना चाहते हैं, लेकिन जो व्यवहारिकता है उस पर हमारी नज़र नहीं है, इस देश की सरकार की नज़र नहीं है। आज मैं फिर दोहराऊंगा कि अगर किसान का वाकई में सरकार भला करना चाहती है तो उसके डीजल का रेट आधा कर दे, उसके स्कूल के बच्चों की उसकी फीस आधी कर दे, सरकारी अस्पतालों और प्राइवेट अस्पतालों में उसका इलाज आधा कर दे, तब तो बात बनती है। उसकी फसल का उचित मुआवजा दे दे, सरकार किसानों को कोई कानून ना दे, वो कहीं नहीं जाएंगे शिकायत करने। लेकिन आप मजबूरी नहीं समझते, असलियत नहीं समझते और कहते हैं कि ये खालिस्तान के लोग हैं, ये पाकिस्तान के, ये फलाने के, ये अराजक लोग आ गए हैं। एक साहित्यकार ने, एक जानकार ने आज बहुत अच्छी चीज लिखी है, मैं आपको सुनाता हूं कि जो लोग ये बात कह रहे हैं कि इस कानून से सिर्फ पंजाब के लोगों को दिक्कत है, तो उनको मालूम होना चाहिए कि आज़ादी के लिए फांसी पर चढ़ने वाले 121 लोगों में 93 अकेले पंजाबी थे और उम्र कैद जो 2600 लोगों को हुई थी उसमें से 2100 लोग पंजाबी थे। तो अंग्रेज भी तो ये कह सकते थे कि जब बाकी देश को गुलामी से कोई समस्या नहीं है तो पंजाब के ही लोगों को ज्यादा दिक्कत क्यों है। तो आज अगर किसान आंदोलन कर रहा है पंजाब का, तो खाली ये कहा जाएगा कि देश का एक आदमी, एक राज्य ऐसा कर रहा है। अरे बात कहीं से आए, ये देश पूरा शरीर है, चाहे उसकी एक अंगुली में चोट लगे, चाहे अंगूठे में लगे, चाहे गर्दन पे लगे, चाहे हाथ टूटे, चाहे पैर टूटे, एहसास तो पूरे देश को, पूरे शरीर को होगा। अगर ये बात समझ ली जाए तो बहुत आसान है, लेकिन सरकारें ना समझेंगी ना समझना चाहती हैं। किसान आत्महत्या कर रहा है, किसान खेत में मरता है, किसान का बेटा फौज में जाता है, फौज में मरता है, लेकिन जो नेता है वो देश में ऐश करता है और उसका बेटा विदेश में, क्योंकि उसके पास सब कुछ है। तो जब अन्नदाता की बात आती है तो वहाँ नियम कानून आड़े आ जाता है, संविधान की किताब खुल जाती है, एक एक पन्ना पढ़ा जाता है कि ये नियम फला नहीं कहता, तुम्हें ये लाभ नहीं मिल सकता, तुम्हारा अनाज इससे ज़्यादा नहीं बिक सकता, बड़ी सारी समस्याएं हैं जी। लेकिन आपने बहुत सारे मुद्दों को उठाया और हमेशा उठाते हैं। हम आप सब ये चाहते हैं कि इस देश का किसान खुशहाल हो, उसके घर में खुशहाली रहे, उसके बाल बच्चे सुखी रहें, उसके बहू बेटियां, उनके बेटियों की शादियां हो, उनके घर में उनको फसल का, गन्ने का उचित मूल्य मिले। गन्ना भी तो बहुत बड़ी समस्या है, अभी गन्ने का भी बवाल आएगा। तो ये सब चीज़ों को देखना तो सरकार का ही काम है। अब सरकार 100 दिन में तमाम चमत्कार कर रही थी, अब उस चमत्कार का असर नहीं हो लोगों पे तो कोई क्या करे। खैर जी, चलिए 4 लाइन सुनाता हूँ, बहुत सारे लोग हैं कि जमीन जल चुकी है, आसमान बाकी है और सूखे कुओं तुम्हारा इम्तिहान बाकी है, और मेरे सपनों के सारे मकान ढह गए पर अपनी मंजिल पाने का अभी अरमान बाकी है, और ज़माने ने एक एक करके सब छीन लिया है पर मेरी आंखों में अब भी ईमान बाकी है, और जमकर बरसना अब की बार मेघ
किसी का मकान गिरवी है तो किसी का लगान बाकी है। बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आप हमेशा सुरेंद्र राजपूत पर शायरी में भारी पड़ते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आलोक वर्मा के पास आते हैं। आलोक, मैं आपसे समझना चाहता हूं, अगर सरकार लंबे समय तक बात नहीं करेगी तब आप क्या करेंगे? आपको तो खेतों में भी काम की जरूरत है, फसल आपकी तैयारी की स्थिति में है, तो अब आप क्या करेंगे? कब तक इस तरह से अड़िया